रख करके, और ये चलना पड़ेगा कि मुझे इतना टाइम तो चाहिए जब तक इसका रिटर्न है। रिटर्न कब हो रहा है इसका? 2023 में जाकर के, यानी पूरा 22 है आपके पास। जिन लोगों की अभी एज हुई है वो बहुत अच्छा टारगेट, पहला चांस ऐसा है कि आपको 1-1.5 साल पहले अपने रिटर्न की डेट पता है। ठीक है बच्चों, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। कांस्टेबल को जो टारगेट कर रहे हैं बच्चों, वो करके चलें अभी से, तभी आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। हेड कांस्टेबल जिन लोगों ने मिनिस्ट्रियल का फॉर्म भरा था और फॉर्म रद्द भी हो गए, बहुत दुख है इस बात का, अब दोबारा से इन लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा। हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ के लिए भी अब आपको बेटा दोबारा जान लगानी पड़ेगी। ड्राइवर एमटीएस के भी फॉर्म की डेट आ चुकी है, एग्जाम की डेट पता चल चुकी है। जिन लोगों को टारगेट करने हैं वो अब कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी के कैलेंडर में बहुत कम चांस है कि वो डेट बदली जाए। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं बच्चों कि ये कब, आज ही ये कैलेंडर अपडेट हुआ है बच्चों। सबसे पहले आपके इनमें फॉर्म आ रहे हैं, देखिए तारीख वगैरह सब कुछ दिया है। रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में फॉर्म भरना चाहते हैं वो भैया 17 मई को उनके फॉर्म आएंगे, 16 जून लास्ट डेट होगी। सितंबर 2022, 22 सितंबर नहीं है, सितंबर 2022 को आपका रिटर्न टेस्ट होगा, डेट ऑफ एग्जाम है बच्चों। और दूसरा अगर मैं देखूं तो भैया ड्राइवर है, इसके बाद सीधा ड्राइवर की वैकेंसी है। 27 जून को ड्राइवर के फॉर्म आ जाएंगे, 26 जुलाई लास्ट डेट होगी, अक्टूबर 2022 में इसका रिटर्न है। यानी अब से आपके पास 10 महीने हैं इसके एग्जाम को देने के लिए। बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हो। अगर अब भी नहीं कर पाए तो भैया फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। जो एग्जाम टाइम में आप पढ़ते हो ना, 1 महीने 2 महीने, उससे सिलेक्शन लेने की उम्मीद रखते हो, भूल जाओ। दिल्ली पुलिस को तो भूल जाओ, वो तो नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके लिए तो आपको कम से कम अब 1 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ, उन बच्चों का भी अब 4 जुलाई से फॉर्म आ रहे हैं, 3 अगस्त को लास्ट डेट होगी। सोचिए, सितंबर में मिनिस्ट्रियल का टेस्ट, अक्टूबर में ड्राइवर का टेस्ट, नवंबर में एडब्ल्यू टीपीयू का। पूरा दिल्ली पुलिस को दे दिए 3 महीने, यानी सितंबर भी एसएससी ने इनको दिया, अक्टूबर भी अपना और नवंबर भी। अगली बात बेटा, ये तो सब इंस्पेक्टर सीपीओ के थ्रू आता है। इसमें बेटा एमटीएस के फॉर्म जो आते हैं इसमें दिल्ली पुलिस में, है ना, ये नाई धोबी जो होते हैं इसमें, तो फरवरी 2023 यानी 11-10-2022 को इसके फॉर्म आएंगे, 15-11-22 तक रहेंगे। तो फरवरी 2023 में इसका रिटर्न है, ये अभी भी हुआ था कुछ दिन पहले ही, है ना। और बच्चा सबसे अच्छी बात कि कांस्टेबल को भी अभी बता दिया है इन्होंने कि भैया 9 जनवरी 2023 को फॉर्म आएंगे, लगभग 1 साल बाद अब से। ये सबसे अच्छी बात है कि हमें डेट पता है फॉर्म की, चाहे भले ही 23 में हो। और बच्चों मई 2023 में रिटर्न होगा। जिन बच्चों को इसकी तैयारी करनी है, आज से आपके पास 17 महीने हैं। और बच्चा अगर आपको तैयारी करनी है तो इसके लिए अगर दिल्ली पुलिस ही एकमात्र टारगेट है तो इसके लिए जुट जाओ बच्चों। ठीक है, दूसरी बात बता देता हूं, क्या हेड कांस्टेबल में एज वाला रिलैक्सेशन मिल सकता है? जी हां, चांसेस हैं, क्योंकि उन बच्चों ने फॉर्म भी भरे थे बेचारों ने और उनका रिटर्न तो हुआ ही नहीं। उन्होंने फीस भी दी थी, तो शायद फीस में भी छूट मिले और आपकी एज के लिए भी कुछ कैलकुलेशंस हो। इसमें यह चांसेस पूरा रहेगा। एज इसमें अमूमन 18 से 25 होती है जनरल, और बेटा 28 होती है ओबीसी। लेकिन चांस मिलना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म जब 2020 में भरवाए गए थे तो 20 या 20 में ही भरवाए गए थे, तो भैया ये फिर तो 1 साल का इसमें रिलैक्सेशन या 1.5 साल का मिलना ही चाहिए। 18 से 30 ये ओबीसी की है, ये जनरल ईडब्ल्यूएस की है, और ये एससी एसटी की एज होती है। दोनों में एज का यही प्रावधान है। और बच्चों आप सबको मालूम है कि एचसीएम में बेटा मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश और कंप्यूटर आते हैं। मैथ्स यहां 20 का, रीजनिंग यहां 25 की, जीएस यहां 20 की, इंग्लिश यहां 25 की, और बच्चा कंप्यूटर यहां 10 का। ये मिनिस्ट्रियल वाला है।
और मैं एडब्ल्यूओ टीपीओ की बात करूं तो यहां मैथ्स 25 का हो जाता है, रीजनिंग 20 की रहेगी, जीएस 20 की रहेगी, साइंस 25 की आती है, इसमें इंग्लिश नहीं आती इसमें, और बच्चा कंप्यूटर 10 का आता है। ये एडब्ल्यूओ टीपीओ का है बच्चों। जब ये पहले वैकेंसी आई थी तो 554 आई थी, अब ये काट के ये 800 प्लस वैकेंसीज हो गई हैं। और ये जो पहले वैकेंसी आई थी ये 649 आई थी, इसको काट के ये भी 800 प्लस आपकी आने वाली हैं। HCM AW, HCM की भी और HC AW। HC मतलब है हेड कांस्टेबल, ठीक है, हेड कांस्टेबल बच्चों। तो ये वैकेंसी बढ़ गई है और बच्चा साथ में रिटन टेस्ट की ये तैयारी है जो मैं आपको बता रहा हूं। एज ग्रुप पहले ये था, जो अब चांसेस रहेंगे शायद आपको छूट मिले, या जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भरा वो भर पाएंगे, ऐसी भी चांसेस रहेंगे। बेटा दिल्ली पुलिस ड्राइवर, मैं आज शॉर्ट ब्रीफ दे रहा हूं हर वैकेंसी का, मैं इसकी डिटेल वीडियो हर वैकेंसी वाइज भी बनाऊंगा ताकि आपको डिटेल में नॉलेज पता चल सके इनके बारे में, है ना। तो बेटा 18 से इसमें एज होती है 30 ड्राइवर में, क्या क्या चाहिए आपको, 12th, उनमें इनमें भी 12th ही चाहिए दोनों में, ठीक है बच्चों। इसमें जो 12th है वो साइंस से चाहिए, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना जरूरी है। बायो वाले नहीं भर पाते, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन जिसपे बायो मैथ्स दोनों है वो इसको भर पाते हैं। इसको कोई भी भर सकता है, आर्ट से हो साइंस से हो, सब भर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो 12th बेटा, इसमें जो क्वालिफिकेशन है 12th ही है शायद, हाँ, और ये एज कंफर्म है 18 से 30, 18 से 33 और 18 से 35, SC ST 35, OBC है, जनरल EWS ये। HMV चाहिए इसमें, 12वीं के साथ HMV। ये क्या होता है, हैवी मोटर व्हीकल, यानी बच्चों हैवी लाइसेंस। एक होता है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में चाहिए, वो LMV होता है। ये हैवी लाइसेंस, ट्रक और बसों का लाइसेंस, क्या वो आपके पास है? अगर वो आपके पास है तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। बेटा ये जो पिछला मैं वो देख रहा था इंट्रोडक्टरी, उसमें इन्होंने दिया था कि ये फिजिकल के टाइम पे हम मांगते हैं, लेकिन फॉर्म में ये भी आ सकता है। हालांकि दिल्ली पुलिस का सिर्फ फिजिकल के टाइम पे मांगते हैं, कांस्टेबल का उसी दिन का भी बना हो चलेगा, लेकिन यहां पर इसमें डेट लग सकती है फॉर्म की अंतिम तारीख, यानी आपको मई तक इसको रेडी करा लेना है HMV को। अगर आपके पास नहीं है तो ये बनवाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए